अयोध्यापुरी में रघुकुल के भूषण महाराज आज रघु इत्यादि के वंश में उत्पन्न महाराज दशरथ रहते हैं। अपनी प्रजा को पुत्रों के समान, बच्चों के समान पालते हैं। धर्म धुरंधर है। धर्म को हम एक एक व्यक्ति पे एक एक धर्म महाराज होता है। कोई सत्य बोलता है, कोई दान करता है, किसी न किसी के पास एक एक धर्म होता है, लेकिन ये सभी धर्मों को जानने वाले हैं। धर्म इनके अंदर प्रकट है। ऐसे राजा, इनकी 3 रानियां हैं। पहली का नाम कौशल्या। कहाँ की हैं? आज जिसको हम छत्तीसगढ़ कहते हैं ना, दक्षिण कौशल की हैं, जिसको आज हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, वहां की कौशल्या। तो ये कौशल्या जी के साथ विवाह हुआ, लेकिन संतान नहीं हुई, बिल्कुल संतान नहीं हुई। तो फिर दूसरा विवाह हुआ सुमित्रा जी के साथ। ये सुमित्रा जी कहाँ की हैं? आपके बिहार की, जहां राजगी राजा लोग मानते हैं ना, जरासंध की नगरी मानी जाती है, वहां से थी सुमित्रा जी। तीसरी, जब इनके भी, सुमित्रा जी की भी कोई बालक नहीं हुआ, तो एक दिन वन की ओर बहुत दूर चले गए दशरथ जी। तब उन्होंने अश्वपति राजा की कन्या केकई को देखा, जो केकई देश की थी। केकई देश माने आज का, हम भले ही बहुत सारे लोग उसको कश्मीर कश्मीर मानते, कश्मीर नहीं महाराज। आज का अगर आप कंधार देखें, मुल्तान, कंधार, ये जो लगे हुए पाकिस्तान से लगे हुए देश हैं, वहां की केकई देश से। तो केकई देश की अश्वपति की अत्यंत सुंदर बेटी हैं केकई। यहां राजा ने प्रस्ताव रखा कि मुझे केकई के साथ विवाह करना है, क्या आप अपनी कन्या को देंगे? अश्वपति बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो, मेरी कन्या को आपने मांगा, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य, बड़प्पन है कि महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के यहाँ से प्रस्ताव आया है, किंतु मेरी शर्त है, मेरी बेटी से होने वाला ही बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, ये वचन दीजिए। इसलिए जब आप वनवास के समय की कथा सुनेंगे ना, उसमें दशरथ जी को जल्दी है। क्यों? उनको लग रहा है कहीं अश्वपति को समाचार मिल गया तो फिर राम जी के राज सिंहासन पर कुछ ना कुछ विवाद पैदा कर सकता है। इसलिए विलंब नहीं करना। भरत जी को भी नहीं बताया, नहीं तो वहां तक सूचना पहुंचेगी, पता चलेगा। तो केकई के पुत्र हैं भरत, वो उनके लिए कहेंगे कि राजगद्दी का तो अधिकार मेरा बेटी का पुत्र है। तो यहाँ अश्वपति को महाराज ने वचन दे दिया, क्योंकि कौशल्या से इतने वर्षों से बालक नहीं हुआ, सुमित्रा जी के भी नहीं हुआ, जो भी होगा केकई से होगा। तो उन्होंने कहा, अगर बालक होता है तो वही राजगद्दी पर बैठेगा। कोई बात ही नहीं थी महाराज। तो यहाँ पूरा समय निकल गया। 70 वर्ष के दशरथ महाराज हो गए। कितने वर्ष के? इतनी लंबी आयु आने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। जगह जगह संतों के पास जाते, कोई आशीर्वाद दे दो, कोई आशीर्वाद मिल जाए किसी संत से, किसी से भी, लेकिन फलीभूत नहीं हो रहा। एक दिन राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई। देखो, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं कि दशरथ जी एक बार शिकार खेलने गए तो माता पिता का जो अत्यंत भक्त था श्रवण, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जा रहा था। माता पिता को प्यास लगी तो पेड़ की छाया में बिठा करके सरयू से जल लेने गया। राजा दशरथ पत्तों की ओट में केवल शब्द से किसी जानवर पे बाण मारने का अभ्यास कर रहे थे, शब्द वेदी बाण। उन्होंने सरजू में जल का लोटा डालते ही शब्द को सुना तो उनको लगा कोई हिरण पानी पी रहा है, और कान के शब्द से ही उन्होंने बाण मारा। कराहते हुए एक मानव की आवाज सुनी ना, रोंगटे कब गए। मेरे द्वारा किसी पशु की ना होकर के मनुष्य की हत्या हो गई। दौड़ कर गए
तो वो महाराज श्रवण थे। उन्होंने कहा राजन मेरी तपस्या का बल है, अगर तुमने मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, अगर उन्हें जल नहीं पिलाया तो तुम शांति से नहीं बैठोगे, तुमने मेरी हत्या की है। क्षमा मांगी दशरथ जी ने, मेरे से अपराध हुआ, मैं जानबूझ के नहीं किया। बोले आपके अपराध का क्षमा यही है, मेरे माता पिता प्यासे हैं, जाके उनको पानी पिलाओ। प्राण छोड़ दिए श्रवण ने, और जैसे ही इस भक्त श्रवण ने प्राण छोड़े, दशरथ जी जल लेकर जाते हैं। अंधे माता पिता आहट से पहचान लेते ये हमारा बालक नहीं है। वो कहते कौन है आप? तो दशरथ जी कहते हैं मैं यहाँ का चक्रवर्ती नरेश दशरथ हूं, आपके लिए जल लेकर आया हूं, जल पी लीजिए। उन्होंने कहा हमारा बेटा कहाँ है? कहा बेटा बताओ कहाँ है हमारा बेटा? अब सारी घटना बताई, माता पिता रोने लगे और पिता ने उसी समय तड़प तड़प करके महाराज श्राप दिया। जिस प्रकार बालक के वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं, राजन मेरा श्राप है, 4 बालक होंगे, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य होगा, एक भी तुम्हारी मृत्यु के समय उपस्थित ना होगा। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और प्राण छोड़ दिए। यहां पर दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन श्राप को उन्होंने माना, अगर इस ब्राह्मण का श्राप फलीभूत हो गया तो मेरे घर 4 संतान आएंगी। देखो प्रारब्ध में क्या बुरा आने वाला है ये पता नहीं है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति से जुड़े रहोगे तो आने वाले प्रारब्ध के कर्मों को आप अच्छे से सकारात्मक सोच के साथ लेंगे कि भगवान सब देखेंगे, मैं तो प्रभु की शरण में हूं। कोई बुरा करने भी आएगा, बुरा समय भी आएगा, तो भगवान संभालेंगे। तो उसके लिए वो गलत समय भी सही समय में बदल जाता है। कोई आपके लिए बुरा कार्य करने के लिए, बुरा करने के लिए तैयार होगा, लेकिन भगवान की कृपा का भरोसा रहा तो वो करेगा बुरा, लेकिन आपके लिए हो जाएगा अच्छा, इनडायरेक्टली। यहाँ राजा ने उसे सकारात्मकता में लिया, घर लौट कर आए, चिंता बहुत अत्यधिक थी। एक दिन अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा जाओ राजन चिंता मत करो, भई गिलानी मोरे सुतनाई। राजा ने कहा मुझे अत्यंत दुख है, मेरे कोई संतान नहीं। यहाँ कहा कि ठीक है यज्ञ करते हैं राजन, मैं दक्षिण भारत से श्रृंगी ऋषि को बुलाता हूं। तो यहाँ दक्षिण कौशल से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ किया। यज्ञ में यज्ञ भगवान खीर का पात्र लेकर उपस्थित हुए, लेकिन सबसे बड़ी पता है यहाँ पर क्या व्यवधान था? वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं यज्ञ भगवान ने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होंगे, 4 होंगे पुत्र, एक नहीं, लेकिन तब होंगे जब अपनी तीनों रानियों को बराबर के अधिकार से इस पायस को, इस खीर को बांटोगे। अब वशिष्ठ जी को दशरथ जी देते हैं कि आप ही बांट दीजिए। उन्होंने कहा नहीं राजन, मेरा अधिकार नहीं है, तुम्हारी धर्म पत्नियां हैं तीनों, तुम बेहतर समझते हो किसका क्या अधिकार है, तुम बांटो। अगर तुमने धर्म से बांटा तो तुम्हारे 4 संतानें होंगी। अब देखिए धर्म, यहां देखा जाए ना महाराज, अब दशरथ जी के लिए कितनी बड़ी कड़ी परीक्षा है। बालक तो हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे? धर्म पूर्वक बांटा जाए। 3 रानियां 4 हिस्सों में बांटना है, कैसे करेंगे? तो उन्होंने देखा पहली रानी है कौशल्या, लेकिन जिससे ज्यादा प्रेम करते वो छोटी रानी है केकई। पर अधिकार कहता है, धर्म कहता है सर्वोपरि अधिकार उसका है, इसलिए पायस में से आधा भाग कौशल्या को प्रदान किया। अब जो आधा बचा उसका आधा भाग किया, उसमें आधे भाग में से आधे भाग को केकई को प्रदान किया, अत्यंत प्रिय रानी है। अब जो केवल 1/4 भाग बचा उसके 2 भाग किए
केकई और कौशल्या के हाथ में प्रदान किए और कहा, तुम अपनी इच्छा से ये दोनों फल सुमित्रा को दे दो। केकई ने बड़े भाव के साथ सुमित्रा जी को वो आधा फल दिया, आधे के 2 भाग थे ना, आधा कौशल्या ने दिया। इस प्रकार ये पक्का हुआ सुमित्रा जी के 2 बालक होंगे। यहाँ भगवान गर्भ में आए तो वर्णन ऐसा आता है, जिस प्रकार भगवान जैसे ही गर्भ में आए चारों ओर आनंद छा गया, रिद्धि सिद्धि अवध में दौड़ कर आने लगी। भूमि खोदते हैं तो धन मिलता है, थोड़ा सा कार्य करते हैं लोगों को सफलता मिलने लगती है। चारों ओर आनंद का वातावरण है, इतना सा भी दुख नहीं है। वर्षा अनुकूल समय में आकर के ऋतुएं फैला रही हैं, चारों ओर सुंदर वातावरण है। ऐसे उसको देख करके दशरथ जी गदगद हो रहे हैं। भगवान का एक दिन बाद जन्म होने वाला है। एक दिन पहले दशरथ जी को स्वप्न आया है। उन्होंने स्वप्न में सुबह सुबह देखा 4 बजे कि उनके घर कोई संत महात्मा आए हैं और कौशल्या जी के महल में उनका आगमन हुआ है। दशरथ जी कौशल्या जी मंदिर में खड़े हैं भगवान नारायण के। वहां पर देखा कि नारायण के शरीर से निकल करके ज्योति कौशल्या जी के गर्भ में शरीर में प्रवेश की है। ऐसा उन्होंने देखा, नींद खुल गई। दौड़कर वशिष्ठ भगवान के पास गए। वशिष्ठ ऋषि से कहते हैं, गुरुदेव मैंने ऐसा स्वप्न देखा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन स्वप्न ऐसा है कि 24 घंटे में फलीभूत होगा, अर्थात भगवान आ रहे हैं आपके यहाँ पर।